संवाद किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, बशर्ते नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सीजेपी सरकार की नियत पर शक जता रही है और विपक्ष भी हमलावर है। सवाल है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा हुआ क्या? अब आपको इसका क्रोनोलॉजी समझाते हैं। छात्र आंदोलन, सड़कों पर विरोध, संसद का हंगामा और फिर संसद से पारित होता है एक बिल। कागजों पर ऐसा लगता है जैसे कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पूरी कहानी की परतों को अब एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत होती है देश की संसद से। जब सदन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल के मुद्दे पर बहस छिड़ी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के तीखे तीर चले। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता, या तो आप खेत पकड़ लीजिए। राहुल गांधी ने सदन में मोर्चा संभाला, आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। छात्र आंदोलन में पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल पूछे। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Speaker sir, why is the Home Minister not here today? वहीं दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के दावों को खारिज किया और संसद के पटल पर 3 मुख्य बिंदु रखे। पहला, गृह मंत्री का कोई ऐसा आदेश नहीं था। दूसरा, आंदोलन के दौरान किसी भी गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और तीसरा, बहस सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, हवाई दावों पर नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। चर्चा पूरी हुई, बिल पास भी हो गया, लेकिन राहुल गांधी और बोलना चाहते थे। सदन में बात अधूरी रहने का दावा करते हुए राहुल गांधी सीधे मीडिया के सामने आए और अपने जाने पहचाने प्रेजेंटेशन स्टाइल में उन्होंने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज पेश किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की कार्रवाई में छात्रों पर न सिर्फ लाठियां बरसाई गई, बल्कि पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ। तस्वीरें दिखाई उन्होंने जिसमें जख्म थे, चेहरे थे और 3 बड़े सवाल थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय के संपर्क में देखा। फिर उन्होंने कहा कि किलो वाली लाठियों से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया और तर्क दिया कि क्योंकि दिल्ली पुलिस और आरएएफ सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसीलिए अगर गृह मंत्री को जमीनी हालात की खबर नहीं थी तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। राजनीति का यह सिरा अपनी जगह था, लेकिन असली हलचल अभी सड़कों पर शुरू होनी बाकी थी। कागजों पर पेपर लीक आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन तभी जंतर मंतर पर छात्रों का एक नया गुट जुटने लगा। मुद्दा पेपर लीक नहीं था, मुद्दा था 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्र जो आंदोलन वाली जगह से हट चुके थे, वो अचानक तख्ती और पोस्टर लेकर दोबारा आक्रामक क्यों हो गए? ये साफ सीधी तौर पर इनकी बौखलाहट दिखा रहा है। इनके नेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी पहले मैं डिमांड रख देती हूँ, तुरंत जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए, और जब
कोर्ट भी कह रही है कि छात्रों का जो रिकॉर्ड है, जो आपने इतना सोशल प्रोफाइलिंग किया है, जो इतना डेटा आपने इकट्ठा किया है। मामला दरअसल आश्वासन का है जो छात्रों को सरकार के नुमाइंदों से मिला था। 2 दिन पहले छात्रों ने एक पत्र का हवाला देकर दावा किया कि सरकार ने उन्हें किसी भी स्टूडेंट पर दंडात्मक कार्रवाई या केस न करने का भरोसा दिया था। लेकिन पेंच तब फंसा जब दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRC के जरिए 2800 से ज्यादा ऐसे चेहरों की पहचान का दावा किया जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इस आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना जिनका मकसद था। पुलिस का रुख साफ था, आपराधिक बैकग्राउंड वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने, उसका उल्लंघन हो वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए। इसी खींचतान के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जिन निर्दोष छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही पुलिस पर हुए हमलों और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी को सीजेपी ने आधार बनाया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ है, छात्रों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन सीजेपी की मांग इससे आगे है। उनका कहना है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र पर कोई FIR कायम नहीं रहनी चाहिए। और यही नए टकराव का सिरा बनता दिखने लगा है, क्योंकि जब पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई लिखित भरोसा या स्पष्ट कम्युनिकेशन नहीं आया तो सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भर दी। अगर FIR पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब एक तरफ संसद से कानून पास हो चुका है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की अपनी दलीलें और FRC तकनीक की जांच रिपोर्ट है, और तीसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख है। चौथे छोर पर खड़े हैं वो छात्र जो अपनी मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कवायद और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के बीच का संतुलन कैसे कायम होगा। क्या FIR की ये तकरार एक और लंबे आंदोलन को जन्म देने जा रही है? इसका सवाल आगे पता चल पाएगा जवाब इसका, लेकिन वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर BMC को कुछ ही महीने के भीतर महंगी गाड़ियां बदलने का शौक क्यों चढ़ रहा है।